टैली प्राइम कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर यह शॉर्टकट आ जाता है। टैली प्राइम शुरू करने के लिए इस डेस्कटॉप के आइकन को डबल क्लिक करेंगे। टैली प्राइम लोड होने के बाद यह सेलेक्ट कंपनी का फॉर्म दिखाई देगा। कंपनी यानी एक ऐसी संस्था जिसकी अकाउंटिंग हम टैली प्राइम में करना चाहते हैं, और जो कंपनियां टैली प्राइम में हमने बनाई है वह यहां दिखाई देगी। परंतु हमने तो अब भी पहली बार टैली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके शुरू किया है, इसलिए यहां कोई भी कंपनी दिखाई नहीं दे रही है। और हमारा ये पीले कलर का सिलेक्शन अब क्रिएट कंपनी इस ऑप्शन पे है। इसका उपयोग करते हुए हम एक कंपनी बना सकते हैं जिसकी अकाउंटिंग हम टैली प्राइम में करेंगे। यहां दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। ऐसा सोच के चलिए कि आपकी कंपनी का दिल्ली में एक ऑफिस है और उस ऑफिस के कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल्ड है और वहां एक कंपनी टैली प्राइम में सिलेक्टेड है। तो इस दिल्ली के ऑफिस के डेटा में आप आपके मुंबई के ऑफिस में बैठ के डेटा एंटर कर सकते हो या रिपोर्ट्स देख सकते हो। और यह हो सकता है टैली के .NET सर्विसेज के द्वारा। यह आवश्यक है कि दोनों कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए। जैसे ही हम ये सिलेक्ट रिमोट कंपनी इस ऑप्शन पे एंटर दबाएंगे तो हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उस दिल्ली के कंपनी के डेटा पे अब हम काम कर सकते हैं। यह फीचर हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ। जब टैली प्राइम कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया था वहां डेटा का पाथ दिया था। यहां हमें डेटा पाथ दिख रहा है E:\\tally prime\data, यानी हमारी कंपनी का डेटा बाय डिफॉल्ट ई ड्राइव में टैली प्राइम नाम के फोल्डर के अंदर डेटा नाम के फोल्डर में स्टोर होगा। परंतु हमारा डेटा कोई और ड्राइव में किसी फोल्डर में होगा तो उसका पाथ हम यहां दे सकते हैं। इसलिए यहां हम स्पेसिफाई पाथ पे एंटर देंगे। टैली हमें पाथ पूछ रहा है, हम यहां पाथ डाल सकते हैं। उदाहरण, अगर हमारी कंपनियां सी ड्राइव के अंदर टैली प्राइम के अंदर डेटा में होंगी तो हमें यहां देना होगा C:\\tally prime\data। अगर हमारा डेटा लैन में किसी और कंप्यूटर पे होगा तो हमें यहां भी पाथ देना होगा। उदाहरण के लिए \\/ कंप्यूटर का नाम या उसका IP एड्रेस, \/ शेयर्ड फोल्डर का नाम। चौथा ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहां एंटर दबाएंगे और यहां हमारे कंप्यूटर में जितने ड्राइव्स इंस्टॉल्ड है, डॉक्यूमेंट फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर, ये हमें दिखाई देंगे। हम यहां एंटर देके यहां से भी पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम पहला ऑप्शन लेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे यहां कंपनी क्रिएशन यह फॉर्म दिखाई देगा और यहां हम हमारी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी बनेगी ई ड्राइव के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर। अगर हम यह डेटा का पाथ चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक बार बैकस्पेस देना होगा या माउस से यहां आके क्लिक करना होगा। हम यहां बैकस्पेस दबाएंगे कीबोर्ड पे और यहां हमें लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दिखाई दे रही है और यहां है ई ड्राइव के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा। यहां एक बार डाउन एरो की दबाएंगे, यहां अप है। जैसे ही हम अप दबाएंगे तो हम डेटा में से बाहर निकल के टैली प्राइम इस फोल्डर में आ जाएंगे। अब हम ई ड्राइव के अंदर टैली प्राइम इस फोल्डर में है, फिर से अप देंगे तो हम ई ड्राइव में आ जाएंगे।
और एक बार आप दबाएंगे तो हम ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां हम सी ड्राइव पे एंटर दबाएंगे तो अब सी ड्राइव के सारे फोल्डर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां हम एंटर देख के फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं और यह फोल्डर अगर हमें चाहिए हम देंगे एंटर। जो फोल्डर हमने सिलेक्ट किया था उसका पूरा पाथ ड्राइव लेटर के साथ यहां दिखाई देगा। हम फिर से एक बार बैकस्पेस देंगे। हम सीधे ड्राइव लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहां आके एंटर दबाते हुए, सी ड्राइव, और हमारे फोल्डर पे एंटर। फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए एक बार और एंटर। फिर से हमारा पाथ यहां आ गया। एक बार फिर से बैकस्पेस देंगे। स्पेसिफाई पाथ यह ऑप्शन लेते हुए हम सीधा ड्राइव लेटर और पाथ यहां दे सकते हैं। देंगे एंटर और ड्राइव लेटर के साथ फोल्डर का नाम यहां टाइप करेंगे। यहां हमने दिया है C:\prime data, देंगे एंटर। यह फोल्डर अगर नहीं होगा तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा डू यू वांट टू क्रिएट। अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां एंटर दबाएंगे या देंगे यस, देंगे एंटर। दिया हुआ पाथ यहां आ जाएगा, एंटर देंगे। यहां अब हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे ही हम कंपनी बना देंगे तो इस फोल्डर में यानी सी ड्राइव के अंदर प्राइम डेटा इस फोल्डर में एक कंपनी बन जाएगी जो होगी 10000। 5 डिजिट का यह नंबर अपने आप टैली दे देता है। यहां हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे CSD ब्रैकेट में 1920। हमारे कंपनी का नाम है चैम्प्स सॉफ्ट ड्रिंक्स और हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का, इसलिए हमने यह अकाउंटिंग पीरियड भी ब्रैकेट में डाल दिया है। कंपनी बनाने के बाद अगले बार जब हम टैली में आएंगे तो हमें यह कंपनी का नाम और वह कंपनी का फोल्डर जो कंपनी कोड कहलाया जाएगा वो यहां दिखाई देगा सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में। जैसे ही हम एंटर देंगे तो जो नाम हमने कंपनी नेम में दिया था वही मेलिंग नेम में आ जाएगा और यहां कंपनी का पूरा नाम यानी कि चैम्प्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हम टाइप करेंगे और देंगे एंटर। कंपनी का नाम दिखेगा CSD ब्रैकेट में 1920, परंतु रिपोर्ट्स में पूरा नाम दिखेगा। फिर एड्रेस टाइप करेंगे शॉप नंबर 9, देंगे एंटर। दूसरे लाइन में बिल्डिंग का नाम विनर चेंबर, रेसिंग रोड, मालाड वेस्ट, मुंबई, एंटर एंटर। फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहां स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। यह लिस्ट केवल इंडियन स्टेट्स की नहीं है परंतु बाहर के कंट्रीज के स्टेट और सिटीज की भी है। तो यहां हम टाइप करेंगे महाराष्ट्र तो टाइप करेंगे M। टैली में कई बार हमें जब सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से लिस्ट आती है और जब हम इस लिस्ट में ढूंढना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है। हमें महाराष्ट्र ढूंढना था, हमने टाइप किया M, तो M से शुरू होने वाले या M कहीं भी होगा तो भी वह सर्च में यहां इस लिस्ट में दिखाई देगा। फिर हम टाइप करेंगे MA तो MA से सारे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां हम डाउन एरो की दबा के महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर। फिर यहां पिन कोड टाइप करेंगे, एंटर। टेलीफोन नंबर नहीं है इसके लिए एंटर। फिर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर नहीं है, एंटर। कंपनी का ईमेल एड्रेस info@champsdrinks.com। कंपनी की वेबसाइट अगर होगी तो टाइप करेंगे www.champsdrinks.com। इसके बाद हमें डालना होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम। यहां हम टाइप करेंगे A19, A यानी अप्रैल 19, अगस्त 19 भी हो सकता है,
चिंता न करें, टैली डिक्शनरी के हिसाब से सर्च करता है। अप्रैल डिक्शनरी में अगस्त के पहले आता है, तो अगर हम A19 दे देंगे तो ये एक शुरुआत की डेट है, तो टैली अपने आप इसे 1 अप्रैल 2019 ले लेगा। देंगे एंटर। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम अपने आप आ जाएगा 1 अप्रैल 2019। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम का मतलब है हमारा फाइनेंशियल साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से। टैली अपने आप इसे 12 महीने आगे का एंडिंग ले लेगा, यानी कि 31 मार्च 2020। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट अपने आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम की आ जाती है, परंतु अगर हमारी कंपनी की शुरुआत ही अगर 9 सितंबर को होती है तो हम यहां डेट टाइप करेंगे और देंगे एंटर। कंपनी का पहला वाउचर हम 9 सितंबर को डाल सकेंगे। 1 अप्रैल से 8 सितंबर इस डेट का वाउचर टैली अलाउ नहीं करेगा। हम इसे 1 अप्रैल 19 ही रखेंगे और देंगे एंटर। हमने स्टेट महाराष्ट्र लिया था, इसलिए कंट्री अपने आप वहां इंडिया आ गया है और इसके कारण बेस करेंसी सिंबल रूपी करके दिखाई दे रहा है। फॉर्मल नेम भी अपने आप आ जाएगा, INR यानी इंडियन नेशनल रूपी। टैली प्राइम के बहुत सारे स्क्रीन्स में आपको यहां नीचे F12 कॉन्फ़िगरेशन यह बटन मिलेगा। हम कीबोर्ड पे F12 फंक्शन की दबाएंगे या यहां आके क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यह कॉन्फ़िगरेशन है कंपनी इन्फो इस फॉर्म का। तो किसी भी फॉर्म में अगर हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो यह F12 कॉन्फ़िगरेशन से हम वह कर सकते हैं। और जो चेंजेस हम यहां करेंगे उसका असर हमारा मेन जो स्क्रीन था, जो था कंपनी क्रिएशन का फॉर्म, उसमें हमें बदलाव दिखाई देगा। हमें याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन एक बार हमने एक कंपनी के लिए कर दिया तो वह सारे कंपनियों के लिए लागू होता है। कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर द सॉफ्टवेयर टैली। जो कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो वह पूरा उस कंपनी के अलावा सारी कंपनियों के लिए लागू होता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करने के लिए हम देंगे कंट्रोल A। एंटर 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 दबाते हुए हम यह फॉर्म खत्म कर सकते हैं, पर टैली में यह एक शॉर्टकट की देके रखी है जो है कंट्रोल A। जब भी आप कोई फॉर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे हम कंट्रोल पकड़ के रखेंगे और देंगे A। और अगर हमने दिए हुए कॉन्फ़िगरेशंस हम नहीं चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड पे एस्केप दबा सकते हैं या हमें देना होगा कंट्रोल Q। माउस से हम यहां क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन बंद हो जाएगा। यहां देंगे एंटर। टैली में जब भी कोई फॉर्म में पूरी एंट्री हो जाती है तो यह प्रॉम्प्ट आता है एक्सेप्ट यस और नो। हम एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड पे एंटर दबा सकते हैं या Y टाइप कर सकते हैं, या हमने जो कुछ भी फॉर्म में भरा है वो हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे एस्केप दबा सकते हैं या N भी टाइप कर सकते हैं। यहां हम एंटर दबा देंगे यह फॉर्म को एक्सेप्ट करते हुए कंपनी क्रिएट करने के लिए। जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगी टैली आपको पूछेगा कि आपके कंपनी का काम करने का तरीका क्या है। हम हमारे उदाहरण में
अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। हम टैली प्राइम का उपयोग करते हुए हम अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हमने मेंटेन अकाउंट्स को रखा है यस। एंटर दबाने के बाद दूसरा ऑप्शन है इनेबल बिल वाइज एंट्री। इसके बारे में हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। इसे हम नो कर देंगे और देंगे एंटर। फिर यहां है मेंटेन इन्वेंटरी, यानी आप स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स लेना चाहते हैं। हम फिलहाल मेंटेन अकाउंट्स ओनली करना चाहते हैं और हम इन्वेंटरी नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसे रखेंगे नो, देंगे एंटर। हमारे उदाहरण में चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक नाम की यह कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, इसलिए हम यहां इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रखेंगे नो। तो यहां यस है, तो हम यहां नो कर देंगे। ऐसा करने से टैली में अब हमें जीएसटी का पार्ट नहीं देना होगा। उसी तरीके से हम इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को रखेंगे नो। यहां हम देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है शो मोर फीचर्स। ज्यादा करके ऑर्गेनाइजेशंस में दिखाए हुए फीचर्स का उपयोग ज्यादा किया जाता है। अगर हम और ज्यादा ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो हमें इसे यस करना होगा, एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे तो इनेबल कॉस्ट सेंटर, टीसीएस और ऑनलाइन एक्सेस जैसे ऑप्शंस हम यहां इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहां ऑप्शन आता है शो ऑल फीचर्स। उसे यस करने से और ज्यादा ऑप्शंस जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, जीएसटी के पहले एक्साइज और वैट और सर्विस टैक्स था, वो भी ऑप्शंस टैली दिखा देता है। हमने मेंटेन इन्वेंट्री नो रखा था, अगर इसे यस कर देते तो इन्वेंटरी संबंधित काफी सारे सेटिंग्स यहां आ जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कंपनी फीचर्स उस कंपनी के लिए ही लागू होंगे जो कंपनी हम बनाना चाहते हैं। यही फर्क है फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस में। फीचर्स केवल उस कंपनी के लिए ही है, परंतु कॉन्फ़िगरेशंस सारे कंपनियों के लिए होते हैं। आगे की वीडियोस में हम यह सारे फीचर्स पढ़ेंगे। चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक इस कंपनी में हम केवल अकाउंट्स ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमने इसे रखा है यस। बाकी सारे फीचर्स हमने नो कर दिए हैं। एक्सेप्ट करने के लिए देंगे एंटर। और इस तरीके से हमारी कंपनी अब बन जाएगी और सिलेक्ट भी हो जाएगी। सिलेक्टेड कंपनी का नाम यहां दिखाई देता है और दाएं बाजू में एक मेनू आता है जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। यह टैली का हमारा मेन मेनू है। हम टैली क्लोज करना चाहते हैं, इसलिए यहां क्विट पे आके एंटर दबाएंगे। टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा आप क्विट करना चाहते हैं यस या नो। हम एंटर दे देंगे तो क्विट हो जाएंगे, तो देंगे एंटर। टैली प्राइम क्लोज हो जाएगा और हमारा डेस्कटॉप फिर से हमें दिखाई देगा। थैंक यू।